जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड या बीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में 2021 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पेपर कोड 907 एन के बारे में हम बताने वाले हैं। इसमें 1 से 20 तक सभी प्रश्नों के साथ मैं उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाँ, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम उठाए हैं, जो कि पर्यावरण का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, प्रत्येक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण शक्तियाँ 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है। किसी क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है। तो एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक शीर्षक है। चौथा, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड है। तो व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड छात्रों की आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य योजना के पंचपदीय प्रणाली है। तो पाठ्य योजना के पंचपदीय प्रणाली हार्वर्ड द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का है, 5 मार्क्स का कुल है। पहला नंबर है, पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र जलमंडल या द्वीप या टापू कहते हैं। नंबर 2, पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षक का व्यावसायिक गुण है। तो पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षक व्यावसायिक गुण प्रयोग करना या स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट द्रव्य श्रव्य सामग्री है। तो डॉट डॉट द्रव्य श्रव्य टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन डॉट डॉट में लागू हुआ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, दैनिक पाठ्य योजना को अन्य नाम इकाई योजना से भी जाना जाता है। तो इकाई नाम योजना से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रत्येक 1 नंबर का है और कुल 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखें। तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि का नाम लिखें। तो पर्यावरण को हम पुनरावृत्ति करके या पुनः उपयोग करके हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विबीजपत्री बीज का नाम लिखिए। तो एक द्विबीजपत्री बीज का नाम, जैसे करेला हो गया, आम का बीज हो गया, ये सब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। तो एक सजीव और एक निर्जीव, जैसे पेड़ पौधा हो गया सजीव, इंसान हो गया सजीव, और मेज कुर्सी, ये सब निर्जीव में आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो वार्षिक कार्य योजना से पूरे सत्र भर के शिक्षण कार्य को एक निश्चित रूप में दिशा मिलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अन्वेषण विधि के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये 4 नंबर से आपका 2 नंबर या स्टार्ट हो जाता है। तो अन्वेषण विधि के 2 उद्देश्य लिखना है। तो पहला है, अन्वेषण विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। और दूसरा पॉइंट है, यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और छात्रों उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की प्राप्त आदत का निर्माण करती है। अन्वेषण विधि करके सीखने पर आधारित विधि है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, साक्षरता विधि के कोई 2 दोष लिखिए। तो साक्षरता विधि के कोई 2 दोष लिखना है। तो पहला है, दोषपूर्ण स्मरण। इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि साक्षरता के समय ही सूचनाओं को लेखबद्ध नहीं किया जाता है, परंतु इन सूचनाओं को लिखने का काम किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना। अनेक बातें ऐसी होती है जिनको व्यक्ति दूसरे के समक्ष प्रकट करने में संकोच करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, नक्शा एवं चित्र में कोई 2 अंतर लिखिए। तो नक्शा एवं चित्र में कोई 2 अंतर लिखना है। तो पहला अंतर है, नक्शा किसी पैमाने के आधार पर बनाया जाता है
जबकि चित्र को बिना पैमाने के आधार पर बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, नक्शा भौतिक विशेषताओं का चित्रण करते हुए किसी क्षेत्र, भूमि या समुद्र का चित्रमय प्रतिनिधित्व है, जबकि चित्र काल्पनिक आधार पर भी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो कि है अच्छी पाठ्यपुस्तक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छी पाठ्यपुस्तक की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला पॉइंट है, अच्छी पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के रूप में हो। और पॉइंट नंबर 2 है, इसमें भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता तथा प्रभावशीलता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुविधादाता के रूप में शिक्षक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षक की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला है मार्गदर्शक के रूप में विशेषताएं। शिक्षक मार्गदर्शक दार्शनिक होता है और छात्र का मित्र बनकर उत्साहित पूर्वक छात्र का मार्गदर्शन करता है। और पॉइंट नंबर 2 है काउंसलर। छात्रों की कुछ समस्याएं होती है, इन समस्याओं में परामर्शदाता के रूप में छात्रों की मदद करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका है, इकाई योजना का अर्थ लिखिए। तो इकाई योजना का अर्थ लिखना है। तो इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की कार्य योजना और इसको उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना कहलाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्टिंग हो जाता है 10 नंबर से। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं बोलूँगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, अथवा पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो पर्यावरण के प्रभाव का कारकों का नाम है, स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि है, प्रयोजना विधि के कोई 3 लाभ लिखना है। तो आप प्रयोजना विधि के 3 लाभ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपका 12 क्वेश्चन नंबर है, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान अधिगम के स्रोत लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। तो योजना बनाने की क्यों आवश्यकता होती है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। 13 का अथवा है, चार्ट बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, सूची बनाइए। तो चार्ट जो बनाते हैं हम पेपर में, उसका कौन कौन सा सूची है उसको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका की रचनाएं। तो शिक्षक को रचनाएं समझाना है इसमें, तो आप समझा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, इकाई योजना बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए तो उसको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उपयोगिता का वर्णन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, संज्ञान एवं अधिगम की प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। संज्ञान और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, समस्या समाधान के कोई 5 चरण लिखिए। तो 5 चरण लिखना है,
स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, अथवा सामूहिक परिचर्चा के उद्देश्य लिखिए। तो सामूहिक परिचर्चा का उद्देश्य लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका उद्देश्य भी लिख लीजिएगा आप सब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, 5 मार्क्स का है, 17 से 20 तक। और पूरा देखिएगा वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को मदद हो सके। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, पर्यावरण के संरक्षण एवं जागरूकता में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रायोजना विधि की विशेषताएं लिखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, अथवा क्वेश्चन नंबर 18 है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लिखिए। पियाजे का सिद्धांत लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अध्ययन में चार्ट की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो अध्ययन में चार्ट की उपयोगिता का वर्णन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, अथवा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा जब का है, अध्यापन में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता का वर्णन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पाठ्य योजना की आवश्यकताओं एवं उसके महत्व का वर्णन करना है। तो इसका वर्णन कीजिए 20 नंबर का। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप सब लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये पाठ्य योजना का महत्व था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय रितेश।